समय की और परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ आदमी किस तरीके से लड़ते हुए अपना मुकाम हासिल करता है। यदि उसे जिद है ऊपर चढ़ने की, तो समय परिस्थितियां सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर बन के ही सामने आती है। बताया जाता है कि आप सब कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। शुरू से दिलचस्पी थी, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ करना है। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था कि हमको जो भी चाहिए वो हमको सोचेंगे तो वो होगा पूरा। आज मैंने देखा लोगों को कि कुछ लोग हार रहे हैं जीवन में, कुछ लोग जीत रहे हैं। तो शिक्षा का संस्कार व्यक्तित्व में झलके, तो फिर आपका व्यक्तित्व अधूरा। हाँ, वैसे योगा में पोस्चर होते हैं जो इसी पृथ्वी पे जानवरों से लिए गए सारे आसन। माय निकनेम इज गोल्डी, और गोल्डी के नाम से गोल्डी बर्तन बार, गोल्डी फिनाइल, इस तरह से पापा ने प्रोडक्ट स्टार्ट करे थे। मेरे पापा एक्सपायर हो गए 2015 में। ही इज नो मोर। वो कौन कौन सी छोटी से छोटी और बड़ी बड़ी चीजों के चैलेंजेस थे हाँ, जो आपने इंडिविजुअल फेस करे? मेरी मम्मी उस समय खड़ी थी, वो हमेशा एक ही बात बोलती जब भी घबराता, जो हुआ अच्छा होगा, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। आपको झूठ कपट आपके मन में नहीं होना चाहिए। आप इंदौर का कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए क्या चाहता है? तो हम जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं अभी, ये एक एनर्जी। हम लोगों ने शुरू से उसके बाद खाया प्रीमियम में, रहा प्रीमियम में, उठे बैठे प्रीमियम लोगों से, तो हम प्रोडक्ट भी प्रीमियम ही बनाते हैं। इसीलिए पॉडकास्ट भी प्रीमियम ही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए पॉडकास्ट में। इस अतरंगी दुनियाओं से मैं अलग अलग मुद्दे आपके लिए लाता रहा हूँ, और आज फिर इसी दुनिया से एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इस चीज को आपने सुना होगा, देखा होगा, ये प्रोडक्ट्स आपने यूज भी करे होंगे। जिन चर्चाओं पे बात करने जा रहा हूँ वो आपने समझी भी होगी। हमारे इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ है हितेश पंजवानी सर। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर। जो कि पेशे से एक बिजनेस ऑनर भी हैं, और साथ ही मोटिवेशनल क्लासेस और लेक्चर्स भी लेते हैं, और हाँ। योगा की ट्रेनिंग भी देते हैं। तो हमारे इस पॉडकास्ट में हम आपको पहले ही कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं कि जो आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा वो ये है कि समय की और परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ आदमी किस तरीके से लड़ते हुए अपना मुकाम हासिल करता है। यदि उसे जिद है ऊपर चढ़ने की, तो समय परिस्थितियां सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर बन के ही सामने आती हैं। तो सर, पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि हाँ, जो आपका आपने बिजनेस चालू करा, आप हाँ, हाँ। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और योगा में भी आपकी दिलचस्पी है और आप सिखाते भी। तो ये सारी चीज़ों की जर्नी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब सबसे पहले क्या चालू हुआ, फिर किस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें चालू करी? हाँ, बताता हूँ। पहले तो मेरा नाम हितेश पंजवानी है। पंजवानी इंडस्ट्री हमारी फर्म है। सिंस 1988 में मेरा बोर्न हुआ था, तभी मेरे पापा ने फैक्ट्री चालू करी थी। माय निकनेम इज़ गोल्डी, और गोल्डी के नाम से गोल्डी बर्तन बार, गोल्डी फिनाइल, इस तरह से पापा ने प्रोडक्ट स्टार्ट करे थे। तो छोटा सा काम था हम लोगों का, हम लोग घर में फिनाइल बनाते थे, तब से बेचते थे, पापा करते थे। तो उस समय जब मैं बड़ा होते गया, उसके बाद 2000 में मैंने रेकी सीखी। रेकी एक टच हीलिंग होती है, वो सीखी मैंने। उसके वहाँ से आप कह सकते हैं मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसमें रेकी में बताया जाता है कि आप सब कर सकते हो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तब हमारा धंधा छोटा था, हमारे पापा करते थे, साइकिल पे भी बेचते थे। तब वहाँ से मैं रेकी करता था अपने बिजनेस को करते करते, तब धीरे धीरे एक्सपांशन होता रहा। ये रेकी को मैं मर्ज कर रहा हूँ क्योंकि ये भी मेरी लाइफ बन गई, पार्ट बन गई। उसके बाद फिर पापा के साथ माल देने जाता था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, स्कूल भी जाता था, माल भी देने जाता था। फिर खुद हम लोग केन उठा के माल देने जाते थे। जब मैं छोटा था तो एक बार मेरे बैक पेन हो गया था, तो बैक पेन ठीक करने के लिए मैं योगा गया था। तो वहाँ से फिर मैंने योगा भी सीख लिया, पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। तो वहाँ से फिर मैं योगा सिखाने लगा। उसके बाद शुरू से दिलचस्पी थी, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तब उसी बीच 2006-7 में द सीक्रेट ऑफ लाइफ, रोंडा बर्न की मूवी आई, मूवी बुक सब आया। वो मैंने पढ़ी, देखी, उससे बहुत इंस्पायर हुआ। तब मैंने ये समझ लिया, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था कि हमको जो भी चाहिए वो हमको सोचेंगे तो वो होगा पूरा। ये दुनिया में सब कुछ, भगवान भी एक एनर्जी है, हम उसको भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, ये ओवरऑल एक एनर्जी है। तो हम जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं अभी, ये एक एनर्जी है।
अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक एनर्जी है। तो इस एनर्जी को किस तरह से उपयोग करना है, उस मूवी में उसके बारे में डिस्क्राइब करा। तो उसको मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करना चालू करा और उसको कंटिन्यू करा। तो कंटिन्यू करते करते उसके बाद मैंने देखा लोगों को कि कुछ लोग हार रहे हैं जीवन में, कुछ लोग जीत रहे हैं। तो मैं उन लोगों को समझाता था कि तुम इस वजह से हार रही हो, तो तुम लोगों ने ऐसा सोचा इसलिए अच्छा हुआ। तो लोग बोलते नहीं, ऐसा थोड़ी है। रैंडम में बताता था। तब मैंने फिर और पढ़ाई करते क्या, पढ़ाई क्या, नॉर्मली मोटिवेशन स्पीच सुनता रहता था, जैसे संदीप माहेश्वरी सर हुए, विराज सर हुए। तो मैं ये सुनते सुनते मेरे दिल में भी आया कि मैं भी लोगों को सिखाऊं, समझाऊं। तो नाउअडेज अभी मैं कुछ स्कूलों में स्पीच देता हूँ। स्कूलों में लाइक मोटिवेशन स्पीच तो बोल सकते हैं, पर मैं रैंडम कुछ स्कूलों में रैंडम स्पीच के लिए जाता हूँ। वो मुझे बुलाते हैं, इनविटेशन देते हैं कुछ अपने सेशन देने के लिए। उस सेशन में मैं स्कूलों में, जिस भी स्कूल में जाता हूँ, जनरली अभी मैंने 10th क्लास के स्टूडेंट को अपना सेशन दिया है, उसमें मैं ये बताता हूँ कि तुम वाई आर यू कमिंग स्कूल। सिर्फ स्कूल पढ़ाई करने नहीं आना है, पढ़ाई तो करना ही है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ तुम लोगों को तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ भेजा क्यों, तुम यूं इस दुनिया में आए क्यों, उसके बारे में मैं अपने बताता हूँ। जो उन लोगों को पता है, हम सबको पता है कि हमको क्या करना है, कैसे तमीज से बैठना है, अभी आपसे बात करना है, तहजीब से करना है, अपने शू बाहर अवेयर होके उतारना है। पर हम सब कहीं भी जाएंगे जल्दी जल्दी ऐसे जूते उतार वेरी देंगे। स्मॉल etiquettes and which हाँ, comes in the बस personality बस बस development. बस समझ गया। तो ये स्कूलों में जाके मैं अगेन से उनको रिकॉल करवाता हूँ कि इस तरह से हमको रहना है अपनी लाइफ में। कुछ लोग बोलते हैं बड़े हो जाते हैं, कहीं कुछ झगड़ा हो जाता है या कुछ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ ये। तो आप लोगों को भूलना नहीं है, क्यों भूलना है भाई। सही बात। आपको भेजा कि अपने पेरेंट्स ने पढ़ा लिखा बनाया है, इसलिए कि आप मत भूलो, आप कहीं एटिकेट से रहो। आपको सिर्फ पढ़ के सिर्फ एक जॉब करना या अच्छी नौकरी करना, बिजनेस करना नहीं है। आपको एक एजुकेटेड पर्सन करना है, एक जेंटलमैन आदमी। कहीं खड़ा हुए तो लगना चाहिए कि यार ये जेंटलमैन आदमी। कहीं शादी में भी जा रहे, जरूरी थोड़ी कि अच्छा पैसा कमाता है, ये करता है, ऐसा नहीं। एक जेंटलमैन कोई आपके पास में बैठे तो लगे हाँ ये जेंटलमैन आदमी, इससे बात करने की इच्छा और होनी वही चाहिए। बहुत सही कहा है कि शिक्षा का संस्कार व्यक्तित्व में न झलके तो फिर आपका व्यक्तित्व अधूरा है। हाँ, तो वही ना शिक्षा भाई। आप स्कूल जाते हो, सरस्वती का मंदिर है, आपके पेरेंट्स भी अच्छे ही हैं ऑब्वियसली, इसलिए आपको भेज रहे हैं। वहाँ टीचर कैसे भी आ रहे हैं, कुछ भी, वो भी अपने घर बार लेके आ रहे हैं, पर वहाँ पे वो आपके शिक्षक हैं, गुरु हैं। तो वो आपको सिखाना चाहते हैं, और आप लोग अगर सीखें और आप लोग खुद समझदारी से सीखें। और कुछ अभी लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि गर्ल्स बॉयज थोड़ा अवेयर होके चले, लाइक है ना, 10th के बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन चीज़ों में पढ़ते नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हाँ, बट इट्स यस, नॉट इंटायर लाइफ। हाँ, मतलब तो ये तो है, तो एक हिस्सा ही, पूरा हाँ, जीवन तो है नहीं। बस परफेक्ट। सब लोग उसको मर्ज कर लेते हैं, एक ही में घुस जाते हैं, या तो पढ़ाई पढ़ाई में घुस जाते हैं। कुछ बच्चे सुना होगा कि है ना, इस रिजल्ट खराब होने से एकदम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो ये एजुकेशन लेवल कम हुआ ना, करेक्ट। कम हुआ ना भाई। या तो वो भी कम हुआ, या तो उसके अलावा आपके घर वालों से आपका मेल जोल कम हुआ। तो इसमें डर। सिर्फ घर वालों की भी मैं गलती नहीं बताऊंगा, हम भी अपने पेरेंट्स के साथ घुलते मिलते नहीं है। दोस्तों की कुछ संगत में ऐसे हो जाते हैं, इसलिए। तो पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए। टीचर्स आजकल बहुत अवेयर करवाते हैं, बहुत अच्छे स्कूलों में एजुकेशन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। तो कंप्लीटली एग्री। ये जो योगा वाला आपने जैसे बताया कि आप बीमार हुए थे, आपने मतलब चालू करा, तब से आपने योगा। अब क्योंकि योगा एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देती है, तो अब ये समझना है कि आज की तारीख में योगा का एजुकेशन बच्चे को किस उम्र से दे दिया जाए ताकि उसको आगे चल के वो तमाम प्रॉब्लम जो आज की तारीख में हमारी एज फैक्टर के या हमारे तरीके के लोग जिस एज में हम वो लोग सामना कर रहे हैं। मतलब हमारे एज में जो लोग हैं वो आज की तारीख में आफ्टर 40s डायबिटीज, ओबेसिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली है ना, जो अच्छे लेवल की जहाँ योगा सिखाते हैं ना, वहाँ वो लोग खुद ही बोलते हैं कि 10-12 साल के बच्चों को नहीं सिखाते, उसके ऊपर ही योगा का एजुकेशन स्टार्ट होता है। वैसे योगा में पोस्चर होते हैं जो इसी पृथ्वी पे जानवरों से,
लिए गए सारे आसन। ओके। हाँ, जैसे शव आसन नॉर्मल इंसान करता है, वज्रासन और कई मतलब सारे आसन जानवरों से लिए गए, ताड़ासन करता है, सब गोमुख तरह आसन तरह के करता अलग है। अलग जानवरों से लिए गए। तो योगा मेन तो ऑब्वियसली लोग अपनी तबीयत ठीक करना, मोटापा कम करना इसलिए करते हैं, पर है ना योगा आफ्टर योगा जब शवासन करते हैं वो एक मेडिटेशन की प्रोसेस होती है, तब है ना हमारा कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड सो जाता है और अनकॉन्शियस माइंड तो ऑलवेज एक्टिव रहता है। तब हमारे अनकॉन्शियस माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है। उस अनकॉन्शियस माइंड में जब आप जो सोचते हैं तब वो घटित होता है, और वो जो पीरियड होता है उस समय आपके शरीर को हील मिलती है। जो योगा बोलते हैं ना कि तबीयत ठीक करने के लिए, उस पीरियड में आपके शरीर को हीलिंग होती है, उससे आपकी तबीयत ज़्यादा अच्छे से ठीक होती है। और इजीली हर कोई आजकल ऑनलाइन और यूट्यूब और इस पे देख के योगा करता है, और करना चाहिए, और रन तो करना ही चाहिए। तो अब चलते हैं आगे आपके बिजनेस की तरफ। हाँ आपने आपने अपने पेरेंट्स का ही बिजनेस ज्वाइन जी जी करा, जी। बट वाई क्लीनिंग प्रोडक्ट्स? मतलब ये सफाई वाले ही प्रोडक्ट क्यों? इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इसके बाद फिर भी ये इंडस्ट्री। देखो ऐसा वाय तो खास ये है कि है ना, पढ़ाई की थी जब मैंने, तो बताया जाता है कि कुछ भी करो 100% उसी को दो। तो हमारा फैमिली बिजनेस था, उसमें मुझे नॉलेज था बहुत चीज़ों का, करते रहते थे, पापा कैसे बनाते थे। उन हमारी फैक्ट्री में एक बार आग लग गई थी तो वो आधे जल गए थे, तो उन्होंने अपना पूरा नॉलेज मुझे दिया, मतलब मैंने देखा करा। तो इतने सालों की जब जर्नी थी उसको हमको लूप हॉल्स पता थे, प्लस पता थे, इसलिए मैंने यही बिज़नेस चुना कि मुझे इसी को कंटिन्यू करना है। ऑप्शन बहुत सारे थे, मैंने बीच में कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी स्टार्ट किया था और बहुत कमाया, ऐसा भी नहीं। कमाकर उसको कमाकर उसको बंद तब करा जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए 2015 में, ही इज़ नो मोर। तो उसके बाद मैं टोटल इसी बिजनेस को मैंने टाइम दिया, करते रहे कुछ कॉरपोरेट ग्राहक, बहुत भटका, बहुत मेहनत करी, आज मालिक की कृपा से अच्छा व्यापार है। फिर बीच में आपको पता होगा कोविड में बहुत स्ट्रेस हो गए थे, बहुत लोग बेघर हो गए थे, मेरी वाइफ को भी वो हो गया था, कोरोना हो गया था। उस समय हम भी बहुत हैंग हो गए थे। हाँ स्ट्रेस तो ठीक है, हैंग हो गए थे, कहीं निकल नहीं पा रहे थे, ब्लॉक कर दिया था, फर्स्ट में ही हो गया था। फिर सेकंड से फिर वही जीरो नील हो गए थे, क्योंकि सारे कॉर्पोरेट ग्राहक टूट गए थे, स्कूल बंद थे, मेरे सारे कॉर्पोरेट ग्राहक थे। फिर अगेन 2020 में फिर से स्टार्ट करी जर्नी, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, वहाँ पे दुकान बनाई, कंटिन्यू करी, वो आज चली, आज भगवान की दुआ से बहुत अच्छी चल रही है। सोनवाई राव पीतमपुर मेन रोड पे हमारी गोल्डी बर्तन बार शॉप है, जहाँ पर हमारे कह सकते हैं 35 साल 37 साल की हमारे पापा की मेहनत है। गोल्डी बर्तन बार हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, एक एक ड्रॉप बर्तन का लिक्विड और एक टाइम आधा लीटर पानी और एक टाइम के पूरे बर्तन धुल जाएंगे। ओहो। हाँ इतना प्रीमियम प्रोडक्ट है। हम लोगों ने शुरू से उसके बाद खाया प्रीमियम में, रहा प्रीमियम में, उठे बैठे प्रीमियम लोगों से, तो हम प्रोडक्ट भी प्रीमियम ही बनाते हैं, तो क्वालिटी में तो हम बेस्ट हैं। इसीलिए पॉडकास्ट भी प्रीमियम ही जाएगा। कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे आपने अपना फादर का बिजनेस कंटिन्यू करा, जब जी जी आपके फादर की डेथ हुई थी जी जी उसके बाद जब आपने कंटिन्यू करा, जी जी। तो बी ए मोटिवेशनल स्पीकर, आप हमें बताएं कि वो कौन कौन सी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ों के चैलेंजेस थे हाँ जो आपने इंडिविजुअल फेस करे, क्योंकि ये हमारे लिसनर्स के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स होगी, हाँ क्योंकि परिस्थितियाँ, जो मैंने स्टार्टिंग बोला था, परिस्थितियाँ और समय किस तरीके के स्पीड ब्रेकर देते हैं, हाँ अब हम वो जानते हैं। मेरे पापा के एक्सपायर होते ही हम लोग कोइंसिडेंट उस समय पास में हमारा घर था, तो हम किराए पे रहने चले गए थे, वो रिन्यूएशन पे चल रहा था, उसी बीच मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तब वो चल रहा था नहीं चल रहा था काम, कंस्ट्रक्शन का ब्लॉक पड़ा था हमारे घर का। तो है ना उस समय मैंने लोन लेकर मकान बनाना चालू करा, लोन लेकर स्टार्ट करा, एकदम से फटाफट फटाफट बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई, सब एकदम हैरान हो गए कि एकदम इन्होंने इतना ग्रूम कैसे करा। उस समय लोग जलने वालों ने हम लोगों के बिजनेस के लिए कंप्लेंट करी, मैं अंदर गया, क्योंकि ऑन पेपर कुछ थे नहीं हमारे पास उस समय लाइसेंस कागज, तो अंदर चला गया था मैं। फिर उसमें से बाहर इस तरह के चैलेंज फेस करें, घबरा भी गया था मैं, रोया भी था वहाँ पर हाँ मेरी मम्मी उस समय खड़ी थी, वो हमेशा एक ही बात बोलती जब भी घबराता, जो हुआ अच्छा होगा, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, ऐसा कहते कहते वो मेरे लिए, वो एक वर्ड ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए,
भले मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, पर मेरी मेरी मोटिवेशन मेरी मम्मी, और वो बर्थडे मेरी मम्मी का जो अभी भी मुझे याद है, उस वजह से मैं आगे बढ़ता गया। उसके बाद फिर मैं अपनी 10 सीक्रेट को अगेन फॉलो करें। अच्छा यहाँ आए हूँ, अच्छा बड़े बड़े लोग भी अंदर आए, इसमें कुछ भला होगा, आगे बढ़ने की सीढ़ी है ये। तो जलते थे, जलने वाले जलते रहे, फिर हम आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। उनकी वजह से ही बढ़े, उन्होंने जिन्होंने ये सब करा ना, वो हमारे को एनर्जी दी, इम्यून सिस्टम बढ़ा उससे हमारा। उनको थैंक यू, ठीक है जो भी करा उन्होंने, उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ही बढ़ा है। बट जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग साथ में आए, कुछ लोग नए लोग दिलों आ गए, नए लोगों पे ट्रस्ट का भी एक क्वेश्चन आता है। हाँ, मोटिवेशनल और आपकी ग्रोथ अपनी जगह पर है, लेकिन साथ में से लोग बढ़ते गए तो कई बार बिजनेस में रिस्क फैक्टर भी आता होगा। अग्री अग्री। अब आपने एक जिक्र करा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ हाँ। तो आप हमें बताइए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके बिजनेस में आपके लिए किस तरीके से कारगर साबित हाँ, हुआ? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ट्रस्ट के बारे में पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ट्रस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी है ना, प्योरिटी होना चाहिए। प्योरिटी लाइक आपको सच बोलना है, आपको झूठ कपट आपके मन में नहीं होना चाहिए, आपके मन में घृणा नहीं होना चाहिए, तब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आता है। ये प्योरिटी आपकी होना बहुत जरूरी है। तो रही आपने ट्रस्ट का पूछा था, ट्रस्ट तो मैं है ना ट्रस्ट बहुत करता हूँ लोगों के ऊपर, बहुत। कुछ हमारे को रेकी में सिखाया गया है कि ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना। हम अपने बच्चों को बोलते हैं, कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं विश्वास मत करना, दुनिया बहुत खराब है। नहीं, अगर आप विश्वास वर्ड अपने शरीर जहन में से निकालेंगे ना, तो आपकी प्योरिटी भंग होगी। आपको विश्वास करना पड़ेगा। प्योरिटी एक्चुअलिटी यही है कि आप किसी पे ट्रस्ट करो। तो मैं ट्रस्ट बहुत अच्छे से करता हूँ, और थैंक्स टू गॉड मेरे ट्रस्ट अच्छे भी रहे। मेरी लास्ट असिस्टेंट थी, उनके ऊपर मैंने बहुत ट्रस्ट करा था, उनकी वजह से बिजनेस बहुत आगे भी गया। हमारी अपसेंट में भी वो बिजनेस अच्छे से कवर करती थी। नाउ डेज वो आज बहुत अच्छी ग्रोथ पर हैं, आज किसी बेंगलोर में किसी जॉब पर 2 लाख रुपए महीना इंडिविजुअल कमा रही हैं वो। बहुत इसी वजह से उन्होंने हमारी ऑफिस स्विच करी। और अब हम एक चीज जो भी आपने बताई कि ट्रस्ट और प्योरिटी के साथ अगर आप फॉलो करो, बट जनरली देखा गया है कि बिजनेस में कहते हैं ना कि आटे में नमक जितना। तो क्या ये हाँ, चीज ये आप फॉलो करते हैं या आप स्टिल कंप्लीट प्योर? ना ना, आई एम नॉट कंप्लीट प्योर, बट स्टिल मैं फॉलो करता हूँ। एक्चुअली कई बार ऐसा हुआ कि कुछ प्रोडक्ट हमारा माइनस रहा, तो ये इससे साफ होगा कि नहीं, कस्टमर पूछता था, उस पर लिख के रखा है, मतलब किसी अदर का प्रोडक्ट है, तो मैं बोलता था नहीं होगा नहीं, मैंने यूज़ करा है। तो कस्टमर मुझे छोड़ के पास वाली दुकान से वही प्रोडक्ट ले जाता है। तो मैंने देखा ये मेरा माइनस पॉइंट रहा कि मुझे अपने कस्टमर को हाँ झूठ बोल के ही देना था, क्योंकि वही प्रोडक्ट ले गया वो, और उसने 200 रुपये कमा लिए पड़ोसी ने। तो ये छोटे छोटे झूठ बोलना पड़ते धंधे में, जो हाँ मैं बोलता हूँ। ओके। अब एक पहले और मैं नहीं बोलता था जो पर अब दुनिया ने सिखाया। तो ठीक है, कृष्ण भगवान भी बोलते हैं कि षड्यंत्र करना पड़ेगा, उन्होंने भी युद्ध में षड्यंत्र, तो ये षड्यंत्र के छोटे छोटे पार्ट है। इसका मतलब मेरी प्योरिटी भंग नहीं हुई है। मैंने लास्ट टाइम, जैसे आज हम कुछ अदर प्रोडक्ट बेचते हैं जो मच्छर वगैरह भगाने के, तो मैं कस्टमर को बोलता हूँ इट्स मच्छर रिड्यूस होंगे, खत्म नहीं होंगे। तो मैं ओके क्लियर मेंशन करता हूँ। ओके हाँ। फाइन। सो अभी आपका बिजनेस का नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ? पूरे एमपी छत्तीसगढ़ में हमारा माल जा रहा है। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, पूरे एमपी छत्तीसगढ़ में। कोशिश है हमारी बाहर भी भेजने की, कानपुर भी हमारा कई बार माल गया है, मुंबई भी गया है। पर अभी कंटिन्यूटी टूट गई है क्योंकि रेट बहुत हाई हो गए हैं। आज जैसे 1 अप्रैल है, न्यू ईयर है सेशन का, साल का। पर लास्ट ईयर जो ये वॉर चल रहा है, आप सबको पता है, उस वॉर में बहुत चीज़ों के रेट फ्लैक्चुएट हुए हैं। सर्फ इंडस्ट्री, फिनाइल इंडस्ट्री बहुत पीछे हुई है, कुछ फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, हाँ ये सच है। कस्टमर नहीं समझ रहा है इस चीज़ को। पर हमने, जब तक हमारे पास पुराना माल था, हमने पुराने रेट में दिया। नाउ डेज हमने कुछ परसेंट रेट बढ़ाए हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस में माल दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि धंधा चलता रहे। सही। तो ये धंधे के रूल हैं, तो हम भी इसको मान के बैठे कि ठीक है धंधा चल रहा है, आज ग्राहक हमारे हैं ना, नो प्रॉफिट नो लॉस में हमारे पास ग्राहक है, तो हम कर रहे हैं। पर रेट आगे और बढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव की वजह से रेट थोड़े होल्ड हैं। ये चुनाव होने के बाद शायद रेट और बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होंगे, तब बहुत सर्वाइव करना पड़ेगा बिजनेस को। तो सारे बिजनेसमैन के लिए भी है ना बहुत ज़्यादा अवेयर रहें कि कैसे अपने आप को आगे तैयारी करें। हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम सही। कस्टमर आज भी बना के रखें। सो एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर,
एक बिजनेसमैन को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं और उसके साथ आपने दो प्रोफेशन और भी जोड़ रखे हैं, एक आपका मोटिवेशन मोटिवेशन और दूसरा आपका योगा योगा। कैसे कर पाते हैं सर? क्योंकि आज की तारीख में इंदौर एक ऐसी जगह जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमेशा लोअर क्लास लेबर यानी कि जो लेबर होती है उससे ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं जो परेशान हाँ, नहीं है। उनसे डील करना भारी है, ये बात तो सत्य है। आपको लेबर टाइम पे मिलती नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ डेली की व्यवस्था का ध्यान रखना है। हाँ अगर किसी दिन उन्हें डबल कमा लिया तो अगले दिन वो हाँ काम करने भी नहीं आए। सच है। इन लोगों के साथ एक बिजनेस ऑनर हाँ का बिहेवियर, तब बिजनेस ऑनर और लेबर हाँ मतलब आप लोग किस तरीके से डील करते हो? हाँ क्या क्या चुनौती आती है जो हाँ, आपको? ये है बहुत बड़ा टास्क है। बट थैंक यू, मेरी जो लेबर मेरी टीम है, मेरी लेबर नहीं, वो मेरी टीम है, मेरे घर के भाई जैसे लोग हैं। जिसको टीम, मैंने कुछ लेख पढ़ा था, जिसको टीम अच्छी मिली है ना, उसको वाकई, जैसे अंबानी के बारे में बोलते हैं कि वो इतना बड़ा आदमी इसलिए कि उसको टीम अच्छी मिले, तो हाँ ये सच है। और मुझे भी टीम बहुत अच्छी मिले है। मेरी टीम में रवि भाई, राहुल भाई, श्याम भाई, अंकित, सावित्री आंटी, सब, मेरी मम्मी, आज पूरी फैक्ट्री अभी मेरी अपसेट में मेरी मम्मी मेंटेन पूरा संभाल रही है। इवन रिटेल काउंटर भी है, वो मेरे कजिन भाई रवि भाई संभाल रहे हैं। तो ये मेरे भाई जैसे हैं। कई बार 9 बजे बाद, 9 से 9 हमारा ड्यूटी टाइम है, उसके बाद भी बेचारे 9:30 तक गिरा के उनको टाइम देते हैं, ओवर टाइम दे देते हैं। हाँ ठीक है, उनको छुट्टियां वगैरह लगती है, पर मैं मैनेज नहीं कर रहा हूँ, अब ये लोग मैनेज कर रहे हैं। ये लोग अपने तरीके हो गए, मेरे घर जैसे हैं। सही बात। तो पॉइंट ये है कि अगर उनको घर जैसा बना के रखोगे ना, तो वो करेंगे, करते हैं। मेरी टीम करती है। थैंक यू मेरी टीम के लिए। चलिए बड़ी बात है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो इंडस्ट्री सर ने पकड़ रखी है, यानी कि एक तरीके का सफाई बाजार कह लीजिए, हाँ। यहाँ पे क्लीनिंग के सारे प्रोडक्ट्स में सर डील करते हैं। अगर आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो आप भारतवर्ष के किसी भी स्टेट में आप हैं तो आप उस स्टेट या उस सिटी को लेकर सर से डिस्ट्रीब्यूटरशिप या सुपर स्टॉकिस्ट के लिए एक बार आप बात जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जिसमें आज भी ऑल ओवर द इंडिया देखें तो कोई एक ब्रांड लीडिंग नहीं है। एक ब्रांड मतलब कोई एक ऐसी कंपनी नहीं है जो हर प्रोडक्ट में लीड कर रही हो। हर चीज़ टूटी हुई है, छोटे छोटे टुकड़ों बटी हुई है। डिश वॉश के लिए अलग है, टॉयलेट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के लिए अलग है। वहीं पे इक्विपमेंट्स में जाओगे तो वहाँ पे कंपनियाँ अलग चलती है। बट all the things under one roof, it's not possible yet, so it's a complete business opportunity for all, and I really recommend that कि हर किसी को एक बार अगर वो क्लीनिंग प्रोडक्ट में डील कर रहा है तो इनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए सोचना चाहिए। अब हमारे पॉडकास्ट का एक आखिरी क्वेश्चन, आप इंदौर में काफ़ी सालों से मैं वर्क कर बर्थ से ही शुरू से, इंदौर में हूँ। आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इंदौर के कस्टमर को क्या चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है आपने। मेरे प्रोडक्ट के बारे में जिस तरह मैंने स्टडी करी है, जो गोल्डी बर्तन बार हमारा प्रोडक्ट है, वो रूरल एरिया में चलता है। हमारा प्रोडक्ट सिटी में नहीं चलता है, क्योंकि सिटी में बाइयाँ बर्तन मांजती हैं, तो वो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, वो धो ही देती है। ये ऑब्जर्वेशन रहा, हमारी स्टडी रही। गांव में, रूरल एरिया में महिलाएं खुद बर्तन मांजती हैं, तो वो इस प्रोडक्ट को ज़्यादा चलाती। तो हमारा थोड़ा कॉस्टली है ना ये प्रोडक्ट, इसलिए हमारा प्रोडक्ट गांव वाले लेते हैं और सिटी वाले नहीं लेते हैं, क्योंकि कॉस्टली है। वो एक रेगुलर झाग झाग करके एक प्रोडक्ट और है हमारा, वो लिक्विड सोप जो जनरली सबको पता है, वो लेती हैं वो। तो प्रोडक्ट की खासियत ये है कि वो बहुत अच्छा है, उसमें हाथ नहीं फटते, हाथों को हार्म नहीं होता है। इट्स pH मेंटेन, pH 7। तो उससे इसलिए वो महिलाएं रूरल एरिया की वो खुद से मांजती है, और यहाँ की सिटी की खुद से नहीं मांजती है, इसलिए वो हल्का वाला प्रोडक्ट लेती है। तो वो गोल्डी बर्तन बार रूरल एरिया में अभी भी ज़्यादा चल रहा है। इसका एक ये रीज़न है, ये हमारी स्टडी है। बाकी फिनाइल, लिक्विड, हैंड वॉश हमारे, वो सब दूर ये तो चल आपने रहे बताया रूरल एरिया के लिए जी। बट इंदौर का मतलब ठीक है आपका प्रोडक्ट वहाँ पे ज़्यादा चलता हुआ, बट कुछ घर यहाँ पे भी होंगे जो यूज़ करते होंगे, और आपने मार्केट की स्टडी करी तो आपको पता है। मेरा प्रश्न वापस से वही है, इंदौर का मार्केट इंदौर का कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए क्या चाहता है? मतलब उसकी सोच क्या है? उसको चीप प्रोडक्ट पसंद है कि नहीं क्वालिटी प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान देता है? आखिर वो क्या चाहता है? हाँ, वही मैंने आपको इसमें डिस्क्राइब किया कि कस्टमर की डिमांड तो ऑलवेज अच्छी ही रहती है, बट है ना, वो बाइयाँ यूज़ करती है, इसलिए वो चीप प्रोडक्ट ले लेते हैं।
कि ठीक है हल्का प्रोडक्ट, कि ठीक है वो मतलब बाई के लिए, मतलब अगर 50 रुपए में एक आ रहा है तो वो 5 हाँ उठा के ले जाएंगे, बस इसलिए इनको ढोलना खराब ही करना है। बस परफेक्ट, ये डिमांड है उनकी। बाकी चाहते हैं इंदौर की, इंदौर में तो बहुत रिच लोग हैं, कुछ लोग मेरे बड़े बड़े क्लाइंट हैं, कुछ कॉरपोरेट ग्राहक हैं, वो लेते हैं हमारा प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। पर अधिकतर रूरल एरिया में ज़्यादा चलता है। और रूरल एरिया के मैं हैरान हूँ, बहुत प्यारे कस्टमर है। मतलब हमने जब शॉप खोली तो कोइंसिडेंट वो रूरल एरिया में रही, तो रूरल एरिया में खुद के लिए तो ले ही जाते हैं, पड़ोसी के लिए भी ले जाएंगे, ससुराल के लिए भी ले जाएंगे, मायके के लिए भी ले जाएंगे, 12 महीने चाची के का भी लिए भी। ले जाएंगे। वो बहुत अच्छे, मतलब वो है ना, भर भर के लेके जाते हैं। एक ये अच्छी खासियत है गांव वालों की, ये हम शहर वालों में नहीं, इवन ऑल्सो मेरे मुझ में भी नहीं थी अभी तक, पर सर मैं हम अब लोग तो सीखा अब हूँ। क्या और आलसी होते जा रहे हैं। सही सही बोल रहे पहले हो। हम लेटर लिखते थे, अब हाँ मेल करते हैं, और अब हाँ, मेल से व्हाट्सएप पे आ व्हाट्सएप गए। पे आ पहले गए, कैश देते थे दुकान पे जाके, और पेटीएम पे आ गए। QR पे आ अब ऐसे ही पहले हाथ से मांजते थे, अब बाइयों पे आ गए। आने वाले टाइम में तो मुझे लग रहा है कि गए। क्या पता मशीन, ऐसा कुछ डिस्पोजेबल वो आ जाए कि आदमी बर्तन खरीदना बंद कर दे और डिस्पोजेबल में काम कर ले। हाँ हाँ सही बोल रहे हो। अभी मैं दुबई गया था लास्ट टाइम, तो वहां पर उन्होंने ऐसी एक गोली बनाई है, मतलब उस पे काम चल रहा है, कि आप उसको खा लो, फिर नहाने की भी जरूरत नहीं है। ओह। हाँ, अभी फ्यूचर म्यूजियम में दुबई में इस तरह की तैयारियां उन्होंने चालू कर दी है, तो आपका ये सही क्वेश्चन है। हम्म। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। और भी अगर आपके मन में किसी चीज को लेके कुछ जो प्रश्न है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, हाँ प्लीज। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ और पंजवानी साहब से किसी भी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, चाहे उनके बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप से लेना हो, या मोटिवेशनल आपके इंस्टीट्यूट में कोई मोटिवेशनल सेशन लेना हो, या फिर आप भी अगर अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं, तो अगर आपको योगा सीखना हो या योगा करके अपनी लाइफ को मैनेज करना हो, तो आप सर से जरूर संपर्क करें। हाँ। आज के लिए इतना ही, अगले पॉडकास्ट से फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।